अरे घबराइए मत, ये तो हमारे अपने कावड़िए हैं। इनसे कैसा डर। हाँ, कभी कभी इंसान को गुस्सा आ जाता है, पर ये लोग बहुत भले हैं। आखिर शिव भक्त जो हैं, इसीलिए तो सावन आते ही निकल पड़ते हैं गंगा जल लेने। और इन शिव भक्तों की सेवा करने में उत्तर प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रहती। जैसे ही सावन आता है, स्कूल्स पर ताला लग जाता है। 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 1-2 हफ्तों के लिए, क्योंकि सावन वेकेशंस जो शुरू हो जाती हैं। अब बच्चे करते हैं मौज, ताकि आगे चलकर वो बना सके कावड़ियों की फौज और सरकार पर ना पड़े नौकरी देने का बोझ। पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इन कावड़ियों की भीड़ को मैनेज कर पाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। और इसी वीक मैनेजमेंट को छुपाने के लिए बच्चों की सुरक्षा का हवाला देकर स्कूल्स बंद किए जाते हैं, क्योंकि क्या पता कब इन कावड़ियों को गुस्सा आ जाए और ये तोड़फोड़ मचा दें। चलिए अब जरा इनसे मिलिए। ये है रजनीश गंगवार, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक स्कूल टीचर, जिन्होंने एक कविता के जरिए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने और जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनने की सीख देने की कोशिश की, ताकि वो जिंदगी में शिक्षा की इम्पोर्टेंस को समझें। लेकिन उन पर FIR हो जाती है। अब ये FIR किसने और किस वजह से की थी, आइए जानते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं। हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। और ये था रजनीश गंगवार का मोटिव इस पूरी कविता को बनाने और सुनाने के पीछे। चलिए अब कविता भी सुन लीजिए। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। अब इस कविता को स्कूल प्रीमिसेस में सुनाकर जहां वो बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहते थे, वहीं कुछ शिव भक्तों का कहना है कि रजनीश अपनी कुंठित मानसिकता से समाज में जहर घोल रहे हैं। और इसी वजह से वहां के स्थानीय कार्यकर्ता शक्ति गुप्ता ने रजनीश के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, क्योंकि उनके हिसाब से इस कविता ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस कुंठित मानसिकता शब्द के मतलब को जान लेते हैं। अब गूगल के हिसाब से इस शब्द का मतलब ऐसी मानसिक स्थिति से है जिसमें इंसान निराशा, हताशा और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। झटपट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी भरोसेमंद रिपोर्टर हिटपिटी और आज हम क्लास लेंगे एजुकेटर सुरभि शर्मा की। लेकिन हजारों बार इस कविता को सुनने पर भी मुझे निराशा, हताशा और नकारात्मक विचारों जैसे कोई शब्द नहीं मिले। अरे है तो सही, कावड़ लेने मत जाना, इसका क्या मतलब है? हाँ, क्यों ना जाए कावड़ लेने? अरे जाइए, जरूर जाइए। किसने रोका है आपको कावड़ लाने से? लेकिन कविता में तो बोला है कि कावड़ लेने मत जाना, उसका क्या? हाँ देखिए, पहली बात तो ये कि ये कविता उन लोगों के लिए ना तो लिखी गई है और ना ही बोली गई है जिन लोगों ने रजनीश गंगवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इनफैक्ट ये कविता उन नाबालिग बच्चों के लिए बोली गई है जिनमें अभी सही और गलत को समझने की समझ ही नहीं है। एक मिनट, सही और गलत को समझने की समझ नहीं है मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि कावड़ लाना गलत है? नहीं, कावड़ लाना गलत नहीं है। तो तुम्हें ये कविता सही कैसे लग रही है? क्योंकि कविता में ये कहीं नहीं कहा गया कि कावड़ लाना गलत है। इसमें तो बस यही कहा गया है कि कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। जो भी हो, तुम मुझे बस ये बताओ कि आखिर कविता में ये बात क्यों बोली गई है कि कावड़ लेने मत जाना? मंशा क्या है, जरा हमें भी पता लगे। अब इस सवाल का जवाब तो मुझसे बेहतर रजनीश गंगवार ही दे सकते हैं। मैं तो छोटे बच्चों के लिए समझा रहा था जी कि आप प्रतिदिन विद्यालय आए और जो है प्रतिदिन विद्यालय आए और जो है कई बच्चे आते हैं जो बताते हैं कि कहाँ थे, तो कावड़ लेने गए थे और क्यों आए, क्यों नहीं, बोले सर स्वास्थ्य खराब हुआ। क्यों खराब हो गया? फिर वो कहते हैं कि सर वो नशा वशा कर लिए थे सर, वो सर में दर्द होने लगा।
तो कई दिनों के बाद फिर स्वस्थ हो। अब छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मैंने समझाया। अब समझे कि मैं वीडियो में कौन से सही और गलत की समझ की बात कर रही थी, लेकिन रजनीश गंगवार के इस जवाब के बाद भी कुछ परम ज्ञानी लोगों को उनकी मानसिकता कुंठित लग रही है। और ये वो महान लोग हैं जिनके लिए ना तो ये कविता लिखी गई है और ना ही बोली गई है। मतलब मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। वहीं इस सब के बाद भी कुछ लोग लगे हैं इस बात को धर्म से जोड़ने पर, जैसे कि ये भाई साहब। तो मतलब जो लोग कांवड़ लेकर चलते हैं, कठिन तप करते हैं, कई किलोमीटर तक नंगे पैर चलते हैं, भारी भारी कांवड़ ढोते हैं, वो सब कुछ समय को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं। आप तो आस्था का अपमान कर रहे हैं। अब इनके सवाल तो मुझे सुनाई दे रहे हैं, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि माइक लगा हुआ है फिर भी ये एंकर भाई साहब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। उफ़्फ़ो, चिल्लाना तो पड़ेगा ही, बात में दम जो नहीं है। और धीरे धीरे बोलकर सामने वाले पर दबाव कैसे बनेगा? आखिर सच बोलकर अपराध जो किया है उसने, और अगर सही से दबाव नहीं बनाया तो सैलरी कट जाएगी। इतना ही नहीं, क्या पता अगली बार किसी और एंकर को मौका मिल जाए। तुम सवाल का जवाब दो, बातें मत बनाओ। देखिए, किसी भी इंसान के धार्मिक होने के लिए उसे धर्म का ज्ञान होना जरूरी है, और ये ज्ञान हमें मिलता है हमारे ग्रंथों से। और इन ग्रंथों को पढ़ने और समझने के लिए किसी भी इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। साथ ही हर धर्म हमें मानवता की सेवा करना और एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। और यही बातें रजनीश गंगवार ने अपने स्टूडेंट्स को बोली। तो आखिर इसमें धर्म और आस्था का अपमान कैसे हो गया? वहीं धर्म और आस्था का अपमान तो तब होता है जब यही कावड़िए तोड़फोड़ करते हैं। तब धर्म कहाँ जाता है? जब यही कावड़िए भगवान के नाम पर नशा करते हैं। धर्म तब कहाँ जाता है? जब यही कावड़िए किसी औरत के साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, तब धर्म कहाँ जाता है? जब कलाकार राधा कृष्ण बनकर शादियों में नाचते हैं। तब धर्म कहाँ जाता है? जब दीवारों पर भगवान के पोस्टर लगाए जाते हैं ताकि कोई दीवार पर पेशाब न कर दे। आखिर तब कहाँ जाता है धर्म या धार्मिक होना? आप कहते हैं कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है। आप ही की लाइन है। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना है। कांवड़ में कौन सा जल होता है डॉक्टर रजनीश? गंगा जल। आप तो गंगा जल का अपमान कर रहे हैं। अब इस बात का जवाब तो आपको चिंकी की मम्मी ही दे सकती है। अरियो चिंकी की माँ, का पूरा दिन रसोड़े में घुसी रहती हो? का कर रही हो तुम? अरे आपको क्या पता कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी मैं। अरे ये देखिए, हम का बनाए हैं। ई का है? किताबों का काढ़ा। किताबों का काढ़ा? ई का होवत है? इसे पीकर हमारी चिंकिया टाप करेगी, टाप। अरे लो चिंकी बिटिया, काढ़ा पी लो काढ़ा। छी, मम्मा मैं नहीं ये पीऊंगी, ये बहुत गंदा है। छी छी, आप पी लो। पी ले बेटा, तेरी माँ ने बहुत मेहनत से बनाया है। ये बहुत गंदा है। तेरे भले के लिए ही है, पी ले। पी लो इसे ना। इसको पीकर तू टॉप कर सकती है, टॉप। अब जैसे इस काढ़े को पीने से चिंकी कभी टॉप नहीं कर सकती, वैसे ही गंगा जल को पीने से कोई आईएएस नहीं बन सकता। और ये एक लॉजिकल बात है। वहीं जहाँ तक गंगा जल का अपमान करने की बात है, तो वो तब होता है जब लोग गंगा में कचरा फेंकते हैं। गंगा का अपमान तब होता है जब सीवेज वेस्ट को गंगा में डिस्पोज ऑफ किया जाता है। माँ गंगा का अपमान तब होता है जब फैक्ट्री से निकले हार्मफुल केमिकल्स गंगा के पानी में मिलते हैं। अब इन सब बातों के बारे में ये न्यूज चैनल वाली कठपुतली तो क्या ही बोलेंगी, जिनके खुद के बच्चे तो पढ़ते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट स्कूल्स में, और भोले भाले गरीब लोगों के बच्चों को ये लगे हैं कावड़िया बनाने पे। और सबसे बड़ा सवाल, अगर इन न्यूज एंकर्स को इतनी ही चिंता है आस्था के अपमान की, तो ये लोग क्यों नहीं गए कावड़िया बनकर? इनफैक्ट इन कावड़ियों की फौज में आपको कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई जज, कोई मिनिस्टर, कोई प्रोफेसर नहीं मिलेगा। एक मिनट, कोई न्यूज एंकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बहुत बिजी है अब लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ जो खेलना है। देखिए, लोग जितने सभ्य होंगे उतने ही तर्कशील होंगे, और जितने तर्कशील होंगे उतने ही सवाल उठाएंगे, और जितने सवाल उठाएंगे जवाब देना उतना ही मुश्किल होगा।
लेकिन यहाँ तो कावड़िए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये सोचकर कि ये तो सरकारी संपत्ति है, कौन सा हमारी संपत्ति है, बिना ये सोचे कि हर सरकारी चीज के पीछे आम आदमी का भरा हुआ टैक्स ही होता है। और इतनी भारी भरकम बातें कौन समझाए इन्हें, और इन्हें ये बात समझने की जरूरत भी क्या है, जब ऐसे ही उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब इन पर पुष्प वर्षा करवा रहे हैं और इनके चरण धो रहे हैं। अब इससे एक बात तो साफ है कि हमारे समाज में हर उस इंसान को शिव भक्त समझा जाता है जो कावड़ लेने जाता है, फिर चाहे उनमें से बहुत से लोगों को भांग और धतूरे के अलावा कुछ पता ही ना हो। इतना ही नहीं, लोग हर उस इंसान को धार्मिक और धर्म गुरु मान लेते हैं जिसने तिलक लगाकर और गले में माला डालकर साधु जैसा भेष बनाया हो। यानी कि कावड़ लाना और भगवा पहनना काफी है हमारे देश में किसी के लिए भी धार्मिक कहलाने के लिए, क्योंकि हम लोग या तो जजमेंटल है या सेंटिमेंटल। और ऐसे ही धार्मिक भावनाओं में बहे लोगों को रजनीश गंगवार का दिया तर्क भी बहस नजर आता है। चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी कदमों की जिनको अपनाकर इस कावड़ यात्रा को और सफल और सुरक्षित बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कावड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि सभी पैदल यात्री बस अपने रिस्क पर ही हजारों किलोमीटर्स की पैदल यात्रा करते हैं, जबकि इतनी लंबी यात्रा से पहले हर इंसान का अपनी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। वहीं कावड़ यात्रा में भाग लेने के लिए एक एज लिमिट भी फिक्स की जानी चाहिए, और इसके पीछे का कारण है नाबालिग बच्चों की सुरक्षा, ताकि वो कुछ शरारती तत्वों द्वारा धर्म के नाम पर करवाए जाने वाले नशे से बचें। साथ ही किसी के बहकावे में आकर तोड़-फोड़ और मार पिटाई जैसी वारदातों के भागीदार ना बने। इसके अलावा राज्य सरकारों को ऐसी टीम्स बनानी चाहिए जो इस बात की टेस्टिंग करें कि कहीं कावड़ियों ने नशा तो नहीं कर रखा। वहीं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपलोड किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही ये बात तय की जानी चाहिए कि कौन सा कावड़िया कितना गंगा जल ला सकता है, ताकि किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी को क्रिएट होने से पहले ही रोका जा सके। ओफो, चिंकी के पेपर के बारे में तो पूछना भूल ही गई, रुको अभी पूछती हूँ। अरे चिंकी, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? छोड़ो ना सुरभि दीदी वो सब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।